बॉन्ड्स के पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो देखते हैं कमर्शियल बैंक्स, तो आपने पढ़ा ही होगा कि कमर्शियल बैंक्स का रोल क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। तो ये कमर्शियल बैंक लोन में क्या रोल प्ले करता है उसको हम समझेंगे। देखिए मेन रोल क्या होता है कमर्शियल बैंक का, लोन प्रोवाइड करना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को उनकी नीड्स को केटर करने के लिए। तो चलिए समझते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है। द प्राइमरी रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज टू केटर टू द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्री। जो अभी मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजों को पूरा करने का काम बैंक्स का है क्योंकि वो लोन देता है। Of later, however, banks have started taking an interest in long-term financing of industries in several ways. देखिए क्या हुआ, जब उन्होंने स्टार्ट किया कमर्शियल बैंक ने अपना बिजनेस, तो उन्होंने पहले शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने से स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगे कि लॉन्ग टर्म लोन भी दिया जाए इंडस्ट्रीज की लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए। तो ये यहीं से लॉन्ग टर्म के फॉर्म में ये स्टार्ट हो गया। आगे देखिए कुछ पॉइंट में हम समझते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या है। द बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन और सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स। अब लोन जो कमर्शियल बैंक दे रहा है इंडस्ट्रीज को, वो किस पर्पज से दे रहा है कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, नई यूनिट्स को सेटअप, नए यूनिट्स के सेटअप के लिए पैसा दे रही है। तो ये सब रीजन से कमर्शियल बैंक दे रही है। देयर रीपेमेंट इज यूजुअली शेड्यूल्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब लॉन्ग टर्म लोन दे रही है तो ऑब्वियस है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रीपेमेंट का टाइम भी शेड्यूल किया जाएगा। द लिक्विडिटी ऑफ सच लोन इज सेड टू डिपेंड ऑन द एंटिसिपेटेड इनकम ऑफ द बोरोवर। इंडस्ट्री बोरो कर रही है कमर्शियल बैंक से। अब जो लिक्विडिटी पोजीशन है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो रिटर्न करना होगा, रीपेमेंट करना होगा इंस्टॉलमेंट में, और प्रिंसिपल अमाउंट भी करना होगा। तो ये जो लिक्विडिटी जब कन्वर्ट होगी इस लोन की, मतलब लिक्विडिटी का मतलब है रीपेमेंट यहां से। तो रीपेमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इंडस्ट्री ने उस लोन से कितना कमाया, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये तो हो गया लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पे आते हैं। एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर अ कंपनी, द बैंक ऑल्सो फंड द लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लोन तो दे ही रही है बैंक अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नई बिजनेस यूनिट लगाने के लिए। इवन लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, एक तो वर्किंग कैपिटल होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए, और एक लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल जो होती है जो बिजनेस चले या ना चले तब भी जो खर्चे होंगे फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो आते हैं, उन सारी एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए भी कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए लोन देता है। इट इज कॉल्ड WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, जिसके नाम से हम जानते हैं कमर्शियल बैंक में वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ये ध्यान रखिएगा ये वर्ड। It is funding of that portion of working capital which is always required minimum level and is not impacted by seasonal requirement of the company। यही चीज यहां बताई गई। ये ऐसा लोन है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन को ये ऐसा लोन बताया गया है जहां पे कंपनी को रिक्वायर्ड होता है वर्किंग करने के लिए, कंपनी चलती रहे, वेदर प्रोडक्शन इज गोइंग और नॉट, कंपनी चलती रहे, मतलब फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर अप करती जाए, ऐसे एक्सपेंस को कवर अप करने के लिए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देती है। तो यहां पे हमने समझा कि लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है और किस तरीके से कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट लिया लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने में।